जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं 11 संकेत। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का आज के इस ज्ञानवर्धक संवाद में। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि बिना किसी कारण के मन बहुत शांत रहता है, बिना मांगे मनचाही चीज़ें मिलती हैं, कोई कष्ट आते आते टल जाते हैं और घर में एक ऐसी मधुरता बनी रहती है जो समझ में नहीं आती लेकिन महसूस जरूर होती है। क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम उसी परम रहस्य को उजागर करेंगे। जब आपके घर में स्वयं भगवान का वास हो जाता है तब जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे 11 दिव्य संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। यह प्रवचन उन संकेतों को उजागर करेगा जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारा घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि एक धाम बन चुका है, एक मंदिर, एक तपोभूमि, एक दिव्य क्षेत्र। श्रोतागण, यह प्रवचन केवल जानकारी नहीं देगा, यह आपके अंतर को हिला देगा, क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि भगवान हमारे कितने समीप हैं तब जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हमें डिगा नहीं सकती। यह विषय ऐसा है कि जिसे सुनकर आपका मन कहेगा, अब जीवन यूं ही नहीं जीऊंगा, अब परमात्मा को आमंत्रित करूंगा अपने घर में। तो आइए प्रारंभ करते हैं उस ज्ञान यात्रा को जो आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। नंबर 1, घर में शांति का अद्भुत वातावरण बना रहता है। जब घर में ईश्वर का वास होता है तब सबसे पहला अनुभव होता है शांति। ऐसी शांति जो शोर में भी सुनाई देती है। कोई लड़ाई नहीं, कोई कलह नहीं, और यदि कोई मतभेद हो भी जाए तो वह लंबा नहीं चलता। मन में क्षमा उत्पन्न होती है। घर के सदस्य एक दूसरे को समझने लगते हैं, तर्क की बजाय प्रेम से बात करते हैं। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ अशांति टिक ही नहीं सकती, वह स्थान तपोभूमि बन जाता है। ध्यान से देखिए, क्या आपके घर में लोग बार बार झगड़ते हैं या सबके मन में प्रेम बहता है? यदि प्रेम स्वतः उत्पन्न हो रहा है, समझ लीजिए वह संकेत है भगवान आपके घर में है। दूसरा संकेत, घर में प्राकृतिक रूप से आने लगते हैं धार्मिक विचार। आपने देखा होगा कुछ घर ऐसे होते हैं जहां टीवी तो चलता है लेकिन उसमें धार्मिक चैनल ज़्यादा देखे जाते हैं। मोबाइल है लेकिन उसमें भजन ज़्यादा सुने जाते हैं। घर की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें सजती हैं और बिना किसी के कहे घर के सदस्य पूजन, ध्यान या जप करने लगते हैं। यह स्वाभाविक नहीं होता, यह दिव्य संकेत होता है कि भगवान उस घर में वास कर रहे हैं। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार भागता है, वैसे ही भगवान के आते ही घर में धर्म फैलता है। तीसरा संकेत, घर में लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। जब भगवान वास करते हैं तो देवी लक्ष्मी भी उनके साथ आती हैं। लेकिन यह केवल धन की बात नहीं है, यह संतोष की लक्ष्मी है। ऐसा घर जहाँ चाहे बहुत अधिक पैसा ना हो फिर भी कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होती, यह भगवान की उपस्थिति का संकेत है। धन आता है पर अहंकार नहीं लाता। आवश्यकता पड़ने पर पैसा बिना बाधा के काम आता है। धन के साथ दया और दान का भाव आता है। यह आर्थिक समृद्धि का वह रूप है जो केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। चौथा संकेत, शुभ संयोग बनने लगते हैं। ईश्वर का वास जहाँ होता है वहाँ संयोग शुभ बनने लगते हैं। अचानक सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, बुरे निर्णय टल जाते हैं और अच्छे मार्ग खुलते हैं। ऐसे परिवारों में विवाह, शिक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग अपने आप बनता है। यह केवल कर्म नहीं, यह ईश्वर की दृष्टि होती है जो पथ को सरल कर देती है। पांचवा संकेत, रोग शोक दूर होने लगते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ रोग ज़्यादा समय नहीं टिकते, और यदि रोग आता भी है तो वह असहनीय नहीं होता,
मन में शक्ति रहती है और आत्मबल से बड़ी बीमारी भी छोटी लगने लगती है। आपने देखा होगा कुछ घरों में लोग बीमार भी होते हैं लेकिन उनका चेहरा तेजस्वी होता है, वे कभी शिकायत नहीं करते। यह आत्मबल ईश्वर की उपस्थिति से आता है। छठा संकेत अतिथि देवो भवः का भाव उत्पन्न होता है। जब घर में भगवान वास करते हैं तो मेहमानों का स्वागत केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सेवा बन जाता है। अतिथि के आते ही ऐसा लगता है कि कोई विशेष आत्मा आई है। घर के सदस्य अतिथि को भोजन कराते हैं, सम्मान देते हैं और किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। ऐसा घर दाता का होता है और दाता वही बनता है जहाँ ईश्वर का वास होता है। सातवां संकेत बच्चों का स्वभाव दिव्य और सरल हो जाता है। जब किसी घर में भगवान का वास होता है तो वहाँ जन्म लेने वाले या पले बढ़े बच्चे सामान्य नहीं होते। उनका व्यवहार स्वतः ही सौम्य, विनम्र और श्रद्धायुक्त हो जाता है। वे बड़ों का सम्मान करते हैं, झूठ बोलने से कतराते हैं और उन्हें छोटी उम्र में ही धर्म और नीति का विवेक प्राप्त होता है। यह घर का वातावरण है जो आत्मा को दिशा देता है। ईश्वर की उपस्थिति बच्चों के हृदय को संस्कारों से भर देती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मंदिर में सहज ही हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं जैसे भगवान दिखते क्यों नहीं। यह जिज्ञासा ईश्वर की उपस्थिति का सबसे कोमल संकेत होती है। आठवां संकेत घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। ध्यान से देखिए, कोई भी घर केवल वस्तुओं से नहीं बनता, उसकी ऊर्जा से बनता है। जब घर में ईश्वर का वास होता है तो वहाँ बिना किसी कारण के मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है, ध्यान लगाने में मन लगता है और लंबे समय तक रहने पर भी मन बोझिल नहीं होता। कुछ लोग घर में घुसते ही कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और वे बार बार आने का मन बनाते हैं। यह कोई सजावट नहीं, यह ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव है। वहीं जिन घरों में कलह, अपशब्द, अपवित्रता या छल होता है वहाँ नकारात्मकता फैलती है और लोग वहाँ रुकना पसंद नहीं करते। नौवां संकेत घर में प्राकृतिक तत्वों का सामंजस्य बना रहता है। ईश्वर जहाँ होते हैं वहाँ प्रकृति स्वयं अनुकूल हो जाती है। ऐसा घर जिसमें तुलसी हरी भरी रहती है, पौधे बिना प्रयास के पनपते हैं, पक्षी सहजता से आते हैं और कभी कभी कोई गाय, बिल्ली या कुत्ता भी वहाँ विश्राम करता है, वह घर दिव्य होता है। इन संकेतों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये पशु पक्षी और वृक्ष ईश्वर के सूचक हैं। यदि आपके घर में तुलसी कुम्हाने लगे या बार बार कोई चीज़ टूटने लगे तो समझ लीजिए ऊर्जा संतुलन बिगड़ रहा है। वहीं जब प्रकृति प्रसन्न हो तो यह ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। 10वां संकेत घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति करुणाशील और सहायक होते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में परिवारजन हर बात में एक दूसरे की सहायता करते हैं और कुछ में हमेशा टकराव होता है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ स्वार्थ नहीं, सहयोग होता है। परिवारजन एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाते हैं, दुख बांटते हैं और सुख को मिल बांट कर जीते हैं। संकट के समय कोई पीछे नहीं हटता। वहाँ रिश्ते केवल खून से नहीं, प्रेम से बने होते हैं। यह करुणा ईश्वर का ही रूप है। अगर आपका घर प्रेम की भाषा बोलता है तो समझ लीजिए वहाँ भगवान साक्षात मुस्कुरा रहे हैं। 11वां और अंतिम संकेत घर में होने वाली हर बात ईश्वर को समर्पित हो जाती है। यह सबसे बड़ा संकेत है। जब घर में कोई भी कार्य शुरू किया जाता है, भोजन बनाना हो, यात्रा पर निकलना हो, परीक्षा देनी हो, व्यापार करना हो, हर कार्य से पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। कोई चीज़ गिर जाए तो राम राम निकलता है, कोई अच्छा समाचार मिले तो भगवान की कृपा कहा जाता है। यह भाव तब आता है जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है। जब घर के बच्चे, युवा, वृद्ध सभी के मन में यह भाव स्थायी हो जाए तो जान लीजिए अब यह घर नहीं रहा, यह तो तीर्थ बन गया है। प्रश्न यह नहीं कि क्या हमारे घर में भगवान रहते हैं, प्रश्न यह है कि क्या हमने उन्हें आमंत्रित किया है।
क्योंकि भगवान किसी विशेष वर्ग के नहीं होते, ना तो उनका घर सोने का हो ना संगमरमर का। उन्हें चाहिए पवित्रता, प्रेम और श्रद्धा। यदि हमने घर के वातावरण को सच्चाई, भक्ति और सेवा से पवित्र कर दिया तो भगवान स्वयं निवास करने आ जाते हैं। श्रोतागण, आज हमने उन 11 संकेतों को जाना जो यह सिद्ध करते हैं कि जब भगवान घर में रहते हैं तो जीवन बदल जाता है। अब यह निर्णय आपका है। आप क्या चाहते हैं कि भगवान आपके घर में वास करें? तो आज से ही एक संकल्प लें। हर दिन घर को मंदिर बनाएं, हर दिन अपने व्यवहार को भजन बनाएं और हर दिन एक बार प्रेम से कहें, हे प्रभु आइए, यह घर आपका है। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।